नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः नमः शिवेभ्यो शिवपादुकाभ्यः श्रीमच्छेन्द्र गुरुतमभ्यो नमो नमस्ते गुरुपादुकाभ्यः। श्री हनुमान जी महाराज की 151 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापना के भूमि पूजन कार्यक्रम के आज के इस शुभ मुहूर्त में मंच पर उपस्थित सभी हिंदू धर्माचार्यगण, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक और इस धाम के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार वर्मा जी, मोहन सुवेदी जी, तीर्थ बघेली जी, राम प्रसाद पांडे जी, दीपक प्रसाद श्रेष्ठ जी, हरि रेग्मी जी, क्षेत्र बहादुर खत्री जी, विश्वराज गहरी जी, त्रिलोकचंद घोष जी, विश्व हिंदू महासंघ के जिला के अध्यक्ष श्री गणेश मान सेजू जी, महिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ श्रीमती सुजीता देवी जी, भारत से मेरे साथ पधारे विश्व हिंदू महासंघ तथा हिंदू वाहिनी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनों, उपस्थित माताएं, पुलिस और सुरक्षा के सभी अधिकारी और जवानगण एवं प्यारे बच्चों, श्री हनुमान जी महाराज सत्य सनातन हिंदू धर्म में एक ऐसे दैवीय शक्ति है जिन्होंने अपनी भक्ति से पशुत्व पे विजय प्राप्त करके देवत्व की स्थिति को प्राप्त किया था। सज्जनों, जब व्यक्ति स्वयं के लिए जीता है, स्वार्थ के लिए जीता है, तो उसके अंदर पशुत्व का भाव पैदा होता है, पशु प्रवृत्ति पैदा होती है। लेकिन जब वह परमार्थ के लिए जीता है, धर्म के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है, तो वह उसे देवत्व की स्थिति को पहुंचाता है, देवत्व की स्थिति में पहुंचा देता है। परमार्थ के लिए जीना ही वास्तविक जीना है और भक्ति उसका सबसे सरल माध्यम है। हनुमान जी ने राम जी की भक्ति की और उस भक्ति से जो शक्ति अर्जित की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी वह ज्ञान के भी सागर हो गए। पशु योनि में पैदा होते हैं। हमारे राम जी का संगति तो देखिए ना, कि राम की संगति में राम के नाम पर राम के नाम का जप स्मरण से पशुत्व योनि में पैदा होने वाला हनुमान भी देवत्व की स्थिति में प्राप्त करता है। और दूसरी तरफ रावण है, रावण की संगति करने वाला व्यक्ति मारीच मनुष्य योनि में पैदा होता है, लेकिन रावण की संगति से उसको पशु बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। राम और रावण का संग का यही अंतर है। राम देवत्व की स्थिति में पहुंचाता है, तो रावण का संग हमें पशु योनि की ओर धकेलता है। हमारे सामाजिक और दैनिक जीवन में भी ये स्थिति है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म से हीन जो मनुष्य है
वह पशु के समान है। मैं आज इतनी विपरीत और खराब मौसम के बावजूद आप लोगों के इस उत्साह को और आप लोगों की इस उपस्थिति को देख करके अत्यंत अभिभूत हूं। लेकिन मुझे दुख है नेपाल की वर्तमान स्थिति से। आज नेपाल को उसी धर्म से विहीन करने की साजिश हो रही है। हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि धर्मेण हीना पशुभी समाना, और हमारे राजनेता कहते हैं कि हम धर्म से निरपेक्ष हो जाएं। यानी हमें एक तो राम की संगति है जो हमें धर्म सापेक्ष बना करके देवत्व की स्थिति में पहुंचाते हैं। एक तो राम का संग है और दूसरा कभी रावण का संग था जो धर्म से हीन करके मारीच को पशु योनि में पहुंचा देते हैं। और आज वही हो रहा है। एक तरफ यहां पर सत्य सनातन धर्मावलंबी कहते हैं कि हम धर्म के मार्ग का अनुसरण करके हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि नहीं, यहां पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, धर्म का राष्ट्र नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। वे रावण के मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं। हमें देवत्व की स्थिति में नहीं, हमें पशुत्व की स्थिति में पहुंचा देना चाहते हैं। और मुझे लगता है श्री अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में जो कार्य यहां पर प्रारंभ हुआ है, हनुमान जी की भक्ति के माध्यम से 151 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित करके इस संपूर्ण राष्ट्र के अंदर हिंदुत्व का भाव पैदा करके इस हिंदू राष्ट्र की स्थापना का, सनातन हिंदू राष्ट्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने का जो अभियान है, एक अत्यंत सराहनीय अभियान है। सज्जनों, नेपाल सदियों से सत्य सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति का एक प्रहरी के रूप में पूरी दुनिया के अंदर अपने मस्तक को ऊंचा किए हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि नेपाल आज अपने अस्तित्व के लिए जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल के अंदर भक्ति है, नेपाल के अंदर धर्म है, नेपाल के नौजवानों के अंदर क्षमता है, नेपाल के अंदर धर्म और संस्कृति के साथ साथ दुनिया को बहुत कुछ देने के लिए है। लेकिन उस सब के बावजूद हम आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। तो इसकी स्थिति क्या है? हमें दुख इस बात के लिए होता है क्योंकि नेपाल से हमारा संबंध दोनों प्रकार से, सत्य सनातन वैदिक धर्म का और अनुयायी होने के नाते, दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने के नाते, आपकी जो पहचान थी उस पहचान के नाते तो हमारा संबंध है ही। उसके साथ साथ भगवान गोरक्षनाथ का जो सानिध्य और जो आशीर्वाद नेपाल राष्ट्र के ऊपर रहा है, उसके नाते भी नेपाल के साथ हम लोगों का एक संबंध है। आप सब जानते हैं कि नेपाल पहले, आज से 250-300 साल पहले, ये नेपाल 46 छोटे छोटे भागों में, अलग अलग छोटे छोटे रजवाड़ों में विभाजित था। और ये रजवाड़े आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को लड़ते थे। इस संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट करके नेपाल के रूप में, इसे एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने और यहां के सम्मान और यहां के स्वाभिमान को बनाए रखने का आशीर्वाद अगर किसी ने दिया था तो भगवान गोरक्षनाथ जी ने दिया था, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने दिया था। और उनके आशीर्वाद से महाराज पृथ्वीनारायण शाह ने संपूर्ण नेपाल को एकजुट किया था और एकजुट करके वर्तमान के इस नेपाल को स्थापित किया था। नेपाल को एक पहचान दी थी। आज नेपाल की पहचान समाप्त होने की ओर दिखती है। जब नेपाल के अंदर नेपाल को अलग अलग भागों में बांटने की, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर और तमाम वादों के आधार पर जब नेपाल को कमजोर करने की साजिशें होती हैं, उन स्थितियों में बजरंग बली की उपासना, भगवान गोरक्षनाथ की उपासना हम सबका संबल हो सकता है। उनकी भक्ति हम सबकी शक्ति का आधार बन सकता है और इस शक्ति के माध्यम से हम न केवल सत्य सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने में सफल होंगे, अपितु उनकी भक्ति के माध्यम से हम इस नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करके नेपाल की संप्रभुता को, नेपाल की एकता को
मजबूती प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। और आज इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, आज इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। सज्जनों, हनुमान जी की उपासना अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, यानी हनुमान जी क्या है? 8 प्रकार की सिद्धियों को, 9 प्रकार की जो निधियां शास्त्र में कही गई हैं, वे सब के सब हनुमान जी की उपासना से प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी की उपासना, और हनुमान जी की उपासना हमें एक और बात कहलाती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम जपने मात्र से ही हर प्रकार के भूत प्रेत की बाधाएं स्वयं दूर होती हुई दिखाई देती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े राक्षसों को अपनी मुष्टिका से ही मार करके उन्होंने जिस प्रकार से नेपाल सोने की लंका, नेपाल को जला डाला। नेपाल के अंदर जिस प्रकार की वर्तमान की दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन दुष्प्रवृत्तियों के खिलाफ हनुमान जी की उपासना उतनी कारगर साबित हो सकती है जैसे हनुमान जी ने श्रीलंका में जाकर के रावण की सोने की लंका को जला करके तहस नहस कर दिया था। आज आवश्यकता है हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी और सत्य सनातन धर्म विरोधी जो भी ताकतें सिर उठाने का प्रयास कहीं भी कर रही हो, उनके खिलाफ हनुमान जी की शक्ति को आधार बना करके हम सबको एक नए सिरे से अभियान चलाना पड़ेगा, एक नया अभियान प्रारंभ करना पड़ेगा। सज्जनों, यह नेपाल अपनी पहचान रखता है पूरी दुनिया के अंदर। एक हिंदू राष्ट्र के रूप में इसकी पहचान है पूरी दुनिया के अंदर। भगवान पशुपतिनाथ जी के आधार पर नेपाल की पहचान है, भगवान मुक्तिनाथ के आधार पर नेपाल की पहचान है। नेपाल से निकलने वाली सदा नीरा, इन पवित्र नदियों के नाम पर नेपाल की पहचान है। और नेपाल अपनी बहादुरी के लिए भी नेपाल जाना जाता है। हमें याद है जब दुनिया का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नेपाल की सेना ने भी लड़ा था। और नेपाल की सेना उस समय जब ब्रिटेन की ओर से लड़ी थी और ब्रिटेन की विजय हुई थी, तो ब्रिटेन के वायसराय उस समय गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में आए थे, दर्शन करने के लिए आए थे और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आए थे। जब उनसे पूछा गया कि भाई क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि बहादुर नेपाली जवानों ने ब्रिटेन को विजय दिलाने में मदद की है और द्वितीय जो वर्ल्ड वॉर है, उस वर्ल्ड वॉर में